तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले मॉडल 1 का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों को सेंटेंस को सिंबल में बदलना होगा, सिंबल को सॉल्व करना होगा और उस सोल्यूशन को दोस्तों हम लोगों को फिर से सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों मॉडल 1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट एक्स बी अ स्पेसिफाइड नंबर। तो एक्स एक दोस्तों स्पेसिफाइड नंबर है। राइट डाउन द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हम लोगों को नेगेशन की फॉर्म में लिखना होगा। और हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया हुआ है, इफ़ एक्स इज़ नॉट अ रियल नंबर देन एक्स इज़ नॉट ए रैशनल नंबर एंड नॉट ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली ये हम लोगों को एक सेंटेंस दिया हुआ है। तो अभी सबसे पहले तो हम लोगों को इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों को पी क्यू आर चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग उसे लिख लेते हैं, सोल्यूशन। तो अभी हमारा पी क्या होगा। तो अभी दोस्तों इस सेंटेंस में यहाँ पे एक रियल नंबर है, तो बेसिकली हम लोग उसे पी लेंगे। पी मतलब क्या होगा, एक्स इज़ ए रियल नंबर। ठीक है, अभी पी के बाद क्या आता है क्यू। तो क्यू को हम लोग क्या लेंगे, देन एक्स इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। तो बेसिकली हम लोग क्यू को रैशनल नंबर ले लेते हैं, एक्स इज़ ए रैशनल नंबर। और आर को दोस्तों हम लोग यहाँ पे एंड नॉट ए इरेशनल नंबर। तो बेसिकली हम लोग आर को इरेशनल नंबर ले लेते हैं, एक्स इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पी क्यू आर लिख दिया है। अभी हम लोगों को इसका नगेशन लिखना होगा। मतलब नगेशन पी क्या होगा इसका, एक्स इज़ ए रियल नंबर, इसका पी है। तो बेसिकली नगेशन पी क्या होगा, एक्स इज़ नॉट ए रियल नंबर बराबर। सिमिलरली हमारा क्यू भी क्या होगा, एक्स इज़ ए रैशनल नंबर, मतलब एक्स इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। और वैसे ही हमारा आर भी क्या होगा, एक्स इज़ ए इरेशनल नंबर। तो बेसिकली एक्स इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी इसका पी क्यू आर तो लिख दिया है। तो अभी हम लोगों को इस स्टेटमेंट को, मतलब इस सेंटेंस को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अभी हम लोग इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, हम लोग इस सेंटेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। तो अभी वो क्या होगा, इफ़ एक्स इज़ नॉट ए रियल नंबर। एक्स इज़ नॉट ए रियल नंबर मतलब नगेशन पी, नगेशन पी, देन एक्स इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। देन का मतलब हम लोग इम्प्लाइज लेंगे, देन एक्स इज़ नॉट ए रैशनल नंबर मतलब एक्स इज़ नॉट ए रैशनल नंबर मतलब नगेशन क्यू, नगेशन क्यू, एंड नॉट ए इरेशनल नंबर। एंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एंड मतलब ये नॉट ए इरेशनल नंबर। अभी एक्स इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर मतलब नगेशन आर, नगेशन आर। तो इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं और इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको और एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, इफ़ एक्स इज़ नॉट ए रियल नंबर। एक्स इज़ नॉट ए रियल नंबर मतलब क्या है, नगेशन पी। तो यहाँ पे हम लोगों ने नगेशन पी लिख दिया। देन इस देन की वजह से हम लोग यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लिख लेते हैं। और एक्स इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, एक्स इज़ नॉट ए रैशनल नंबर का सिंबल क्या है दोस्तों, नगेशन क्यू। तो हम लोगों ने यहाँ पे नगेशन क्यू लिख दिया। एंड का सिंबल क्या होता है दोस्तों, इससे हम लोग एंड बोलते हैं और इस सिंबल को हम लोग और बोलते हैं बराबर। तो इसलिए हम लोगों ने एंड ऐसा लिख दिया, एंड नॉट अ इरेशनल नंबर। एक्स इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर मतलब नगेशन आर। तो हम लोगों ने यहाँ पे नगेशन आर लिख दिया। तो बेसिकली ये रहा हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अभी हम लोगों को इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को सॉल्व करना होगा 11 लॉस की मदद से। तो वो 11 लॉस मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। तो उन 11 लॉस की मदद से दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसे ही कंसिडर करेंगे, मतलब ये हमारा क्वेश्चन होगा अभी बराबर। तो नाउ तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लेते हैं, negation P implies negation Q एंड negation R बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट एक्स बी ए स्पेसिफाइड नंबर, इसे इग्नोर कर देना। राइट डाउन द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग,
मतलब हम लोग जो भी अभी सॉल्व करते हुए जाएंगे उसको हम लोगों को नेगेशन के फॉर्म में लिखना होगा। मतलब नेगेशन हम लोग इससे पहले लिख लेते हैं, समझ गए। तो अभी इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को वो 11 लॉस चाहिए होगा। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पे 11 लॉस है, यहाँ पे दोस्तों मेरे पास 11 लॉस है। अभी आप लोग यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ में ध्यान देना। यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है दोस्तों, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन पी और क्यू। तो सिमिलरली यहाँ पे नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन क्यू और आर। हम लोग बेसिकली नेगेशन को कॉमन लेते हैं और इस साइन को चेंज करते हैं यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो हमारा फर्स्ट स्टेप वही होगा। तो ये हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे, नेगेशन नेगेशन पी इम्प्लाइज, तो हम लोग नेगेशन को कॉमन ले लेते हैं क्यू और, मतलब इस एंड को हम लोग और करते हैं और आर लिखते हैं। सिमिलरली हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से ऐसा लिख दिया, नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन क्यू और आर। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इस स्टेप में यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन है, तो यहाँ पे 11th लॉ में क्या है दोस्तों, नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी और क्यू, ठीक है। तो नेगेशन पी, ये नेगेशन पी एज इट इज, ये इम्प्लाइज का साइन। अभी हम लोग इसे क्यू मान लेंगे, नेगेशन क्यू और आर को हम लोग क्यू मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, पी और क्यू लिख सकते हैं। नेगेशन एज इट इज, नेगेशन पी को हम लोग पी और इसे क्यू, क्यू क्या है दोस्तों हमारा, नेगेशन क्यू और आर, समझ गए। तो बेसिकली नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू को हम लोग पी और क्यू भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, तो हम लोगों ने पी को एज इट इज ले लिया और क्यू, तो इससे हम लोगों ने कंडीशनल लॉ की मदद से लिख दिया, कंडीशनल लॉ। तो अभी यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन्स लॉ में दोस्तों नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी और इसे हम लोग क्यू मान रहे हैं बराबर, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन पी और क्यू को हम लोग नेगेशन पी और नेगेशन, इस सब को हम लोग क्यू मान लिया है बराबर, तो हम लोग इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, नेगेशन क्यू और आर। मतलब हम लोगों ने इस पूरे इसको क्यू मान लिया था। तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से नेगेशन पी और क्यू को हम लोग नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, दोस्तों यहाँ पे और नहीं आता, यहाँ पे एंड आता है बराबर। तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये भी दोस्तों यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी हम लोगों को क्या पता है, यहाँ पे फर्स्ट लॉ देखें, द लॉ ऑफ डबल नेगोशिएशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएशन पी को हम लोग पी लिख सकते हैं, मतलब हम लोग नेगोशिएशन और नेगोशिएशन को कैंसिल कर देते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे, नेगेशन पी एज इट इज एंड नेगेशन और नेगेशन को हम लोग कैंसिल कर देते हैं और क्यू और आर को इतना ही लिख लेते हैं, क्यू और आर। ये दोस्तों हम लोग लॉ ऑफ डबल नेगोशिएशन इसकी मदद से लिखते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये रहा हमारा आंसर। अभी इस आंसर को हम लोग और एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं और इस आंसर को हम लोग एक सेंटेंस के फॉर्म में फ्रेम करना होगा। तो हमारा आंसर क्या आया, देयरफॉर नेगेशन पी एंड क्यू और आर बराबर। तो अभी हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज, नेगेशन पी को क्या बोलते हैं दोस्तों, नेगेशन पी को एक्स इज़ नॉट ए रियल नंबर। तो वही हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं, एक्स इज़ नॉट ए रियल नंबर। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, एंड क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू, एक्स इज़ ए रैशनल नंबर एंड एक्स इज़ ए रैशनल नंबर। ये क्या साइन है दोस्तों, और का, और आर क्या है दोस्तों हमारा, एक्स इज़ ए इरेशनल नंबर, तो और ए इरेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे एक्स नहीं लिखे तो भी चलता है, मतलब ये पूरा एक सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, दैट इज एक्स इज़ नॉट ए रियल नंबर एंड एक्स इज़ ए रैशनल नंबर और ए इरेशनल नंबर। तो ये रहा दोस्तों हमारा सिंपल सा सोल्यूशन। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का ये सेंटेंस को सिंबल में कन्वर्ट करना
और सिंबल को सॉल्व करना और उसका फिर से सेंटेंस क्रिएट करना आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।